आज हम बात करेंगे हमारी कौम के दलालों पर, कौम का सौदा करने वाले लोगों पर आज हम बात करेंगे। औरंगाबाद विधानसभा से, विधानसभा का इलेक्शन का जस्ट अभी रिजल्ट आया है 2 दिन पहले। औरंगाबाद से इम्तियाज जलील पहले 5 साल आमदार रहे, फिर उसके बाद 5 साल खासदार रहे, फिर जस्ट कुछ महीने पहले वो खासदार का फिर से इलेक्शन लड़े लेकिन जीत नहीं पाए। चंद वोटों की वजह से उनकी हार हुई और इस बार वो फिर से विधानसभा में खड़े। विधानसभा में भी उनकी तकरीबन 2000 के आसपास में वोटों से हार हुई। तो सोचने की बात यह है कि जब इम्तियाज जलील की 2000 वोटों से हार होती है तो वो 2000 वोट गए कहां पर, हमें ये पता करना है। पता क्या करना है वो तो नजर आ गया सबको, तो देख लिए लोगों ने कि वो वोट किसने लिए। तो आज हम बात करेंगे हमारी कौम के दलालों पर। ये दलाल 100 वोट, 200 वोट, 300 वोट, 500 वोट, 1000 वोट लेकर अपनी कौम का सौदा कर लेते हैं। आने वाले 5 साल में इम्तियाज जलील क्या डेवलपमेंट करते थे इनको क्या पता है। लेकिन ये लोगों ने इम्तियाज जलील को हराने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट उनके अपोजिट में खड़ा कर दिए। कोई आज़ाद उम्मीदवार, कोई अपक्ष उम्मीदवार, कोई पार्टी से, कोई पार्टी से। और वो लोग वोट कितने ले रहे? 2000, 3000, 5000, और उतने ही वोट से इम्तियाज जलील की हार हो रही है। तो कौम के दलालों के नाम मेरा एक मैसेज है कि जब आप जीत नहीं सकते, जब आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, जब आपको पता है कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल सिर्फ और सिर्फ 200 वोट, 300 वोट, 500 वोट लेने का है, तो आप इतनी लंबी रेस के लिए क्यों लड़ते हो? जब आपको अपने एरिया के अलावा कोई पहचानता नहीं है, तो आप एक रनिंग जो एमपी थे इम्तियाज जलील, एक खासदार को हराने के लिए आप खड़े होते, जबकि आपकी गली के अलावा भी शायद आपको कोई पहचानता नहीं है। आपके इलाके के अलावा भी कोई आपको पहचानता नहीं है। कोई खड़े हो गया, कोई कैसे हो, क्या तमाशा समझ लिए लोगों ने, मजाक समझ रहे लोग। तो बहुत वो हुआ पता है, जब इम्तियाज जलील का रिजल्ट मैंने देखा ना, मुझे स्टार्ट में ऐसा लगा कि इम्तियाज जलील जीत गया, लेकिन जब बाजी पलट गई ना लास्ट में, तो तब पता चला कि 2000 वोट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो 2000 वोट किसने लिया? हमारी ही कौम के दलालों ने। किसी ने 200, किसी ने 500, किसी ने 1000, ऐसे वोट लेकर इम्तियाज जलील को तो हरवा दिए, खुद भी हार गए और किसी और का फायदा कर दिए, तीसरे का फायदा कर दिए। लोकसभा इलेक्शन में भी सेम हुआ था। इम्तियाज जलील के अपोजिट में जो लोग खड़े थे उन्होंने चंद वोट लिए थे, थोड़े आपस में बांट लिए थे 10 जगह पर, और इम्तियाज जलील उतने ही वोटों से हार गए थे। अरे इम्तियाज जलील में क्वालिटी है। वो आदमी अगर सत्ता में नहीं भी रहेगा, अगर वो आदमी आमदार और खासदार नहीं भी रहेगा, तब भी वो लीडर रहेगा। आपके अंदर लीडर वाली क्वालिटी नहीं है। वो कौन से कादरी है औरंगाबाद के, वो कादरी साहब भी उनको हराने के लिए खड़े इम्तियाज जलील को। कितने वोट लिए उन्होंने, जाके देखो उनका जरा बायोडाटा, कितने वोट लिए उन्होंने। प्रोग्राम ऐसे कर रहे हैं जैसे 10-20 लाख वोट ले लेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आ रहा है तो 2000, 5000 में सब लपेटे जाते हैं। और हार इम्तियाज जलील की कितने वोटों से हुई? सिर्फ 2000 वोटों से, 2021 वोटों से। और वो वोट हमारी कौम के दलालों ने आपस में बांट लिए। तो जब इतिहास लिखा जाएगा तो इन दलालों का नाम भी उसमें लिखना कि यही वो लोग थे जिनकी वजह से हमारी सत्ता कायम नहीं हो सकी। यही वो लोग थे जिनकी वजह से हमारी, क्या बताया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना हमेशा के कौम के दलालों को वोट मत देना कभी। समझदार है पब्लिक, समझदार है, समझ जाना हमेशा के अगर हम इस दलाल को वोट देते हैं तो ये वोट किसके खाते में जाएगा, इस वोट की वजह से किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी।